हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्किल पॉइंट सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे सेफ्टी फायर के बारे में। सेफ्टी फायर में सबसे पहले जानेंगे फायर क्या होता है तथा इसका एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ट्रिंगलर ऑफ फायर क्या होता है, टेट्राहेड्रल्स ऑफ फायर्स क्या होता है एंड फायर एग्जीक्यूशन का कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले फायर क्या होता है। व्हाट इज द फायर? फायर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें फ्यूल होता है, हीट होता है, ऑक्सीजन होता है और तीनों को एक साथ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमारा हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम फायर फायर्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होता है, हीट होता है। फायर को कहीं भी फायर होने के लिए, आग लगने के लिए हमें तीन चीज बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन होना चाहिए, हीट होना चाहिए और फ्यूल होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो हमारा फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। अब क्या, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कमरा में ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है और हीट है तो क्या ये फायर प्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तीनों जब तक एक साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो फायर फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये तीनों जो एक साथ रिएक्शन करता है उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए एलिमेंट्स होते हैं फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और चेन। अब हम बात करते हैं कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? फायर ट्रिंगुलर बोलते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में आप देख सकते हैं। लेकिन आप ना पिछला स्लाइड में जाने थे कि फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट अगर तीनों एक साथ रहता है और जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा तब तक हमें फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। जो केमिकल रिएक्शन करता है उसी को हम लोग चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए ये चारों में अगर कोई भी एक नहीं रहेगा तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। चाहे वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे हीट नहीं रहेगा तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये तीनों का चेन रिएक्शन नहीं बनेगा तो फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए यह चारों को मिलाकर हमारा फायर प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इसे हम फायर टेट्राहेड्रेन बोलते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। सबसे पहले, इससे पहले हम जानेंगे कि फायर आग लगने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, कोयला की आवश्यकता होती है, उपला की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है। आपका ये पोटेशियम के द्वारा भी आग लग जाता है, मैग्नीशियम के द्वारा भी आग लगता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा भी आग लगता है। तो इतने प्रकार से आग हमारा उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, किस आग को किस क्लासिफिकेशन में, किस आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो फायर होता है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी है, उसका नाम है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में क्या होता है? जिसमें सॉलिड, जो हमारा सॉलिड होता है उसके द्वारा जो आग उत्पन्न होता है उसे हम क्लास ए श्रेणी में रखते हैं। जैसे लकड़ी के द्वारा, पेपर के द्वारा, रबर के द्वारा और जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं उसके द्वारा जो आग लगता है उसे श्रेणी ए में रखा जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी बी का। श्रेणी बी का जो होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड के द्वारा जलने वाला, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, जो लिक्विड पदार्थ से जो हमें फायर प्राप्त होता है उसे हम श्रेणी बी में रखते हैं। अब आ जाइए क्लास सी के बारे में। क्लास सी में हो जाता है गैस, फ्लेमेबल गैस, जलने वाले गैस के द्वारा उत्पन्न जो आग होता है उसे श्रेणी सी में रखा जाता है। जैसे सीएनजी, एलपीजी, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब के द्वारा जो हमारा आग लगता है उसे हम क्लास सी में रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्लास डी। क्लास डी में जिसे मेटल के द्वारा भी आग लगते हैं, जैसे मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, पोटेशियम, अगर इसके द्वारा आग उत्पन्न होता है, इसे श्रेणी डी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं श्रेणी ए का। तो कुछ हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, ये सब में जो इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगता है उसे श्रेणी एफ में ई में रखते हैं, उसे श्रेणी ई में रखते हैं। और लास्ट है हमारा क्लास एफ में, जैसे किचन में जो आग लगती है उसे हम क्लास एफ में रखते हैं। तो ये सभी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है एज ये सभी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। तो इसमें पहले हमारा 4 श्रेणी आता है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, 4 ही श्रेणी आते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले श्रेणी एफ को भी जोड़ा गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा फायर को 5 श्रेणी में रखा गया है। तो आइए अब हम फायर एग्जीक्यूशन के बारे में आप लोग जानिए। जैसे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट को एक साथ केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद प्राप्त होता है, उसे हम फायर कहते हैं। लेकिन फायर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उस फायर को बुझाने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? फायर एग्जीक्यूशन। तो फायर को हम 5 तरीका से बुझा सकते हैं। जैसे देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फायर एग्जीक्यूशन। पहला जो टाइप्स है वो हमारा है वाटर टाइप फायर एग्जीक्यूशन, होम टाइप फायर एग्जीक्यूशन, ड्राई पाउडर टाइप फायर एग्जीक्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एग्जीक्यूशन और वेट केमिकल फायर एग्जीक्यूशन। ये सभी को एक एक करके हम जानेंगे कौन फायर एग्जीक्यूशन कौन सी श्रेणी के आग बुझाने के लिए कारगर होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाटर फायर एग्जीक्यूशन। वाटर फायर एग्जीक्यूशन का प्रयोग श्रेणी ए फायर को बुझाने के लिए किया जाता है तथा इसको पहचान के लिए इसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये ब्राइट रेड पे हमारा वाटर लिखा होता है। इससे समझ जाएंगे कि इसके द्वारा ए श्रेणी को आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका यूज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेपर, वुड, ये सब को बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एग्जीक्यूशन का प्रयोग करते हैं। और किस फायर एग्जीक्यूशन का प्रयोग इसको बुझाने में नहीं किया जाता है, उसके अलावा जो भी फायर एग्जीक्यूशन है, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, किचन फायर्स हो गया, फर्मेंटल गैस, लिक्विड, ये सभी का बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं फोम टाइप फायर एग्जीक्यूशन के बारे में। इस फायर एग्जीक्यूशन के द्वारा फायर क्लास ए, क्लास बी दोनों का बुझाने का काम होता है। इसका जो कलर होता है, पहचाने का जो लेवल कलर होता है, ये देखते होंगे, ये क्रीम कलर है। जहां पे क्रीम कलर रहेगा, जिस फायर एग्जीक्यूशन में क्रीम कलर रहेगा और उसमें फोम लिखा रहेगा, तो आप समझ लेंगे कि श्रेणी ए और श्रेणी बी को आग को हम बुझा सकते हैं। श्रेणी ए में क्या क्या आता है, जैसे जितने भी ठोस पदार्थ है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कोयला, ये सभी से आग लगते हैं, तो हम फोम टाइप का फायर एग्जीक्यूशन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर लिक्विड के द्वारा आग लगता है, जैसे पेंट, पेट्रोल, डीजल, ये सब से आग लगता है, फिर भी हम फोम टाइप का फायर एग्जीक्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो श्रेणी हमारा है उसको हम इसके द्वारा नहीं बुझा सकते हैं, जैसे किचन फायर्स हो गया, फायर्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, मेटल हो गया, ये सब बुझाने किसका काम। नेक्स्ट जो आइए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर वर्कशॉप में, हर क्लास में और हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि इस फायर एग्जीक्यूशन के द्वारा हम सबसे पहले इसका हम कलर के बारे में जानते हैं। इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, और ये जो फायर एग्जीक्यूशन होता है इसके ऊपर ब्लू कलर का पेंट किया जाता है, जिससे इसको में आपको पाउडर लिखा रहेगा, नहीं तो कहीं आपको ड्राई पाउडर भी लिखा रहेगा। इसके द्वारा श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी तीनों प्रकार का फायर का बुझाने का काम करते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो आप देखिए। यूज फॉर जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कोयला, लकड़ी, ये सब से जो लगता है उसके द्वारा हम ड्राई पाउडर के द्वारा हम बुझा सकते हैं। दूसरी बात आ जाइए लिक्विड के द्वारा।
पेंट, पेट्रोल के द्वारा भी आग लगने पर हम ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है हमारा फ्लेमेबल गैस, जिससे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एसिटिलीन, ये सभी से भी अगर हमारा आग उत्पन्न होता है, उसमें भी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कर सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ए, बी, सी छोड़ के जितने भी टाइप्स फायर है उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कुकिंग ऑयल, फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर, इसके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसका जो लेवल कलर होता है यहाँ हमारा ब्लैक रहेगा और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा रहेगा। इसके द्वारा हम कौन कौन श्रेणी का आग को हम बुझा सकते हैं, तो यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेंट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को भी इसको हम बुझा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, जनरेटर्स को इलेक्ट्रिक द्वारा आग लगने पर इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी हमारा श्रेणी का फायर है उसको हम नहीं बुझा सकते हैं। डू नॉट यूज फॉर, किसमें यूज नहीं होता है, तो किचन फायर में यूज नहीं होता है, आपका कंबस्टिबल मटेरियल में यूज नहीं होता है, फ्लेमेबल मेटल्स में यूज इसका नहीं होता। फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें इसको पहचानने के लिए इसका जो लेवल कलर होता है ये हमारा येलो होता है। कैसा होता है, येलो होता है, और इसके ऊपर वेट केमिकल लिखा रहता है। इसके द्वारा हम कुकिंग ऑयल, किचन वगैरह में इसका हम प्रयोग करते हैं। किचन में आग लगता है तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई भी श्रेणी का आग को इसके द्वारा नहीं बुझाया जाता है।